क्या आप कभी स्कूल में अपने किसी दोस्त से दिल लगा बैठे हो? आई बिलीव सबको अपनी जिंदगी का सबसे पहला प्यार स्कूल में ही होता है एंड दैट फीलिंग इज प्योर एंड फुल ऑफ इनोसेंस। और साला यही समझ नहीं आ रहा होता कि ये मेरे साथ क्या केमिकल लोचा हो रहा है, राइट? बट लकी आर दोस्त जिन्हें उनका प्यार मिल पाता है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल के प्यार तो अधूरे ही रह जाते हैं, इस डर से कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स उस इंसान को एक्सप्रेस कर दी और उसे ये सुन के अच्छा नहीं लगा तो जो एक दोस्ती का रिश्ता था कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। बस इसी डर में बहुत से लोग अपना लव कन्फेस नहीं करते और बस सिर्फ एक दोस्त की तरह ही साथ रह के हर पल घुटते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं बात कर रहा हूँ तमाको लव स्टोरी की। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक एनिमे मूवी है जिसकी कहानी एक तमाको नाम की लड़की की है, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे उसकी जिंदगी बदल जाती है जब अचानक उसे उसी का दोस्त प्रपोज कर देता है। ये एनिमे मूवी 2014 में रिलीज हुई थी, जिसे एनिमेट किया था कयोतो एनिमेशंस ने और इसे डायरेक्ट किया था नाओको यामादा ने। जी हाँ, वही नाओको यामादा जिन्होंने हमें साइलेंट वॉइस जैसी मास्टरपीस एनिमे मूवी दी है, जो कि हमने अपने चैनल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तमाको लव स्टोरी को IMDb ने दिए हैं 7 स्टार्स, माय एनालिस्ट ने इसे दिए हैं 7.9 स्टार्स और इसने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं मोर देन 10 करोड़ रुपीस। ये एनिमे सीक्वल मूवी है तमाको मार्केट नाम की एनिमेटेड टीवी सीरीज की। वैसे तो आपको ये मूवी समझने के लिए उस सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने उसे पहले से ही देख रखा है देन दैट्स चेरी ऑन द केक। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसकी कहानी भी एक्सप्लेन करें तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे आज की एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं वापस स्कूल के दिनों में चलते हुए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। मूवी की शुरुआत में हम हमारी कहानी के मेल प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम मोचिजो ओजी होता है। इसके पिता की मोचे की दुकान है और इसके घर के ठीक सामने इसकी क्लासमेट तमाको किताशिराकावा का घर है और यही हमारी कहानी की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। और इसके डैड भी मोची बेचा करते हैं। दोस्तों, यहाँ जूते ठीक करने वाले मोची की बात नहीं हो रही। मोची जापान में खाए जाने वाली एक फेमस स्वीट डिश है और इन दोनों के पेरेंट्स यही डिश बनाकर बेचते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ देयर राइवल्स। पर इसके बावजूद मोचिजो और तमाको अच्छे दोस्त हैं। साथ ही हम देखते हैं कि मोचिजो ने तमाको से बात करने के लिए 2 पेपर कप्स को एक स्ट्रिंग से बांधकर पेपर कप टेलीफोन बना रखा होता है, जो वो अपनी खिड़की से तमाको की खिड़की की तरफ फेंकता था और तमाको कभी भी उसे ठीक से कैच नहीं कर पाती थी। बाय द वे, ये लोग तो इतने बड़े हो गए हैं, इनके घर में फोन नाम की चीज तो होगी ही, फिर भी ये ऐसा जुगाड़ बना के क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली दोस्तों, बचपन में ही तमाको की माँ के गुजर जाने के बाद से तमाको बहुत अकेली पड़ गई थी। तब मोचिजो ने यही पेपर कप्स टेलीफोन यूज करके तमाको के अकेलेपन को दूर किया था और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। और तब से इनकी ये प्रथा आज भी चले आ रही है और इन्हें ऐसे ही बात करना अच्छा लगता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मोचिजो तमाको को पसंद करता है, पर तमाको इस बात से पूरी तरह अनजान है। नेक्स्ट सीन में हम तमाको और उसकी क्लासमेट्स को स्कूल में एक स्टिक को घुमाने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, लेकिन तमाको उस स्टिक को सही से कैच नहीं कर पाती। दोस्तों, ये लड़कियां जो कर रही थी इस स्पोर्ट को बैटन ट्विर्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लड़कियां रेस्ट करने लगती है, तभी उनकी एक टीममेट काना वहाँ आती है और वो उन सबको एक मार्चिंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए कहती है, जहाँ वो बैटन ट्विर्लिंग करेंगे। कंपटीशन में प्रैक्टिस करने के नाम से पहले तो सबकी फट जाती है, लेकिन काना की एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच के बाद सभी मान जाते हैं। इसके बाद तमाको, काना और एक और लड़की मिदोरी गेट के पास बैठे होते हैं और मिदोरी अंगड़ाई लेने के लिए खड़ी होती है। तभी तमाको उसकी तशरीफ पे हाथ रख देती है, जिससे मिदोरी शर्मा जाती है और तमाको से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर तमाको बताती है, ये मुझे मोची की याद दिला रहा था। ये सुनकर काना भी खड़ी हो जाती है और अपनी तशरीफ को तमाको की तरफ करके बोलती है, मेरा बम तुम्हें किस तरह की मोची की याद दिलाता है? उनकी इस तरह की बातें सुनकर एक और लड़की शियोरी भी वहाँ आ जाती है और काना से पूछती है, क्या तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली? तो काना उससे भी कहती है, तुम्हें अपनी तशरीफ तमाको को दिखानी चाहिए। वो नए शेप की मोची बनाने के लिए रिसर्च कर रही है। डैम, जिराया को टफ कंपटीशन दे रही है हमारी तमाको। पर इससे हमें पता चलता है कि तमाको तशरीफ के लिए मोचीज के लिए कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। दूसरी तरफ हम मोचिजो को देखते हैं, जो तमाको की वीडियोस देख रहा होता है, जो उसने खुद अपने कैंप पे रिकॉर्ड करी थी। ऐसा करते हुए उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और तभी उनकी नजर मोचिजो की एक फिल्म मेकिंग वाली बुक पर जाती है, जिस पर मोचिजो ने बताता है कि वो स्कूल लाइफ के खत्म होने के बाद फिल्म मेकिंग सीखने टोक्यो चला जाएगा। जिस पर मोचिजो के दोस्त हैरान होकर मोचिजो से कहते हैं कि टोक्यो जाने के बाद मोचिजो तो तमाको से बहुत दूर हो जाएगा। जिस पर मोचिजो कहता है कि वो ये बात जानता है, इसलिए उसने कुछ सोच रखा है। ऐसा
ऐसा बोलकर मोचिजो शर्मा जाता है। शायद मोचिजो जाने से पहले तमाको को अपना लव कन्फेस करने का सोच रहा है। दूसरी तरफ सारी लड़कियां भी आपस में बात करने लगती हैं कि स्कूल लाइफ के खत्म होने के बाद वो लोग क्या करेंगी, जिस पर सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स होते हैं। पर तमाको ने ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा होता और वो कहती है कि वो तो हमेशा की तरह अपनी दुकान पर मोची बनाएगी। अगले सीन में हम तमाको को एक कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ वो दुकानदार से कहती है हाई स्कूल के बाद सब कुछ बदल जाएगा, है ना? जिस पर दुकानदार कहता है हमारा बीता हुआ कल और वर्तमान एक जैसा नहीं होता और यही चीज जिंदगी को खुशी भी देती है और साथ ही साथ तकलीफ भी। बहुत डीप बात कह दी भाई ने। दूसरी तरफ हम मोचिजो को देखते हैं जो कि जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पापा उसे देखकर मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर मोचिजो की मॉम मोचिजो से कहती है चिंता मत करो, वो जल्दी अपना गुस्सा थूक देंगे, तुम टोक्यो जाकर पढ़ोगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि मोचिजो के पिता मोचिजो की टोक्यो जाने वाली बात से नाराज हैं। शायद वो चाहते होंगे कि मोचिजो हमेशा यहाँ उन्हीं के पास रहे और उनकी मोची शॉप संभालने में मदद करे। तभी मोचिजो की मॉम मोचिजो से कहती है कि तुम्हें टाइमली तमाको को बता देना चाहिए कि तुम टोक्यो जा रहे हो। फिर मोचिजो अपने रूम में जाता है और अपने पेपर कप टेलीफोन से तमाको से बात करने की सोचता है, पर वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि इंतजार करते करते सो ही जाता है। फिर वो अचानक से पूरे जोश के साथ उठता है और तमाको को आवाज लगाकर उसकी तरफ अपने पेपर कप टेलीफोन का एक कप फेंकता है और मन में खुद के साथ एक शर्त लगाने लगता है कि अगर तमाको ने उस कप को एक ही बारी में कैच कर लिया तो मैं तमाको को सब कुछ बता दूंगा। एंड गेस व्हाट, इस बार तमाको एक ही बार में कप को कैच कर लेती है। मोचिजो की ये देखकर फट जाती है कि इस बार इसने कैसे कैच कर लिया और वो सब कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी तमाको कप में कहती है मैं तमाको दीदी नहीं हूँ, मैं आंको हूँ। डैम, ये तो तमाको की छोटी बहन आंको है। तभी इस बार कप एक ही बारी में कैच हो गया। ये देखकर मोचिजो निराश हो जाता है और सिर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उसमें अभी हिम्मत आई थी, पर अब उसे फिर से अपने अंदर जोश भरना होगा। फिर मोचिजो बाथ हाउस नहाने जा रहा होता है और रास्ते में सोच रहा होता है कि मैं तमाको को सच कैसे बताऊंगा। तभी उसके सामने साक्षात तमाको प्रकट हो जाती है, जिससे घबराकर वो अपने हाथ पे पकड़े कपड़े नीचे गिरा देता है। तमाको उन्हें उठाने में मोचिजो की मदद करते हुए बताती है कि अगले महीने वो लोग मार्चिंग फेस्टिवल के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके लिए वो कल से बैटन ट्वेलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ये सुनकर निराश होकर मन में मोचिजो कहता है कि इसका मतलब वो कल भी तमाको से बात नहीं कर पाएगा। अगले सीन में हम तमाको को आंको के साथ बाथ हाउस में नहाते हुए देखते हैं, जहाँ तमाको आंको से कहती है मुझे लगता है हमें तशरीफ की शेप की मोची बनाने चाहिए। जिस पर आंको कहती है क्या, कितना अजीब आइडिया है, पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर तमाको रूम के अंदर आते वक्त एक औरत के बड़े बड़े चंगू मंगू देखकर हैरान रह जाती है और वो आंको से कहती है तुम्हारा चंगू मंगू शेप के मोचे के बारे में क्या सोचना है, हम उससे बहुत सॉफ्ट बनाएंगे जैसे वो असली में होते हैं। भाई ये लड़की मोचे के पीछे पूरी पागल है। तमाको की ऐसी बातें सुनकर आंको भी घबरा जाती है क्योंकि इस लड़की के शौक बड़े ही निराले हैं। वहीं दूसरी तरफ मोचिजो भी बाथ हाउस में इसी सोच में पड़ा होता है कि आखिर वो तमाको को सच कैसे बताएगा। दोस्तों, क्या आपके अंदर भी है मोचिजो की तरह कॉन्फिडेंस की कमी? क्या आप भी अपनी बातें ठीक से किसी के सामने नहीं रख पाते? तो आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आज की वीडियो के स्पॉन्सर की, जो की है नारुतो उज़ुमाकी। हाँ, चुपचाप हमारी नारुतो की एक्सप्लेनेशन देखना शुरू कर दो। वहाँ आपको कहानी की कहानी, मजे के मजे और बहुत सी बातें सीखने को मिल जाएगी जो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगी और आप लाइफ का ट्रुथ जान जाओगे और इस दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे। क्या आपको क्या लगा कि स्पॉन्सर आने वाला है? अरे अब हमारा मार्केट में इतना जलवा कहाँ, कम से कम खुद की वीडियोस ही प्रमोट कर दूं। बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ मोचिजो सिर्फ तमाको को ही देख रहा होता है और मिदोरी उससे ऐसा करते हुए देख लेती है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। फिर सीन चेंज होता है और तमाको अपना बैग मिदोरी को पकड़ाकर वॉशरूम जाती है। तभी दूसरी तरफ से मोचिजो बाहर आता है और मिदोरी के पास तमाको का बैग देकर पूछता है तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है? जिस पर मिदोरी सर हिलाकर हाँ बोलती है और कहती है तुम तमाको से कुछ कहने आए थे, है ना? और मोचिजो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी मिदोरी कहती है मैंने नोटिस किया है कि तुम बार बार तमाको को ही देख रहे होते हो। ये सुनकर मोचिजो शर्मा जाता है और कहता है नहीं, मैं उसे नहीं देख रहा था, वो तो बस इत्तेफाक था कि वो मेरी नजर के सामने आ जा रही थी। जिस पर मिदोरी कहती है मैंने देखा तुम सुबह से लेकर अब तक तमाको के आगे पीछे घूम रहे हो। तभी बेचारा मोचिजो फ्लो में बोल देता है कि हाँ, मैं तमाको को कुछ कहना चाहता था। मैं हाई स्कूल के बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और यही बात मुझे तमाको को बतानी है। जिस पर मिदोरी कहती है तो तुम ये बात उसे कब बताने वाले हो? बेचारा मोचिजो वापस से फ्लो में बोल देता है आज ही, और फिर रोते हुए अपना मुंह पकड़ के बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। तभी तमाको वॉशरूम से बाहर आती है और मोचिजो को रोता देखकर बोलती है क्या तुम्हें जोर से प्रेशर लगा हुआ है और वॉशरूम में पहले से कोई घुसा है?
हाय कितनी मासूम है ये। तभी मिदोरी तमाको से कहती है कि मोजिज़ो तुमसे कुछ कहना चाहता है। ये सुनकर तमाको खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट देने वाले हो। मोजिज़ो घबरा जाता है और कहता है इतना भी जरूरी नहीं है कि आज ही बताना है। तो मिदोरी कहती है तुमने वादा किया है, तुम्हें आज तमाको को बताना ही होगा। तभी तमाको कहती है जब हम दोनों साथ घर जा रहे होंगे तब बता देना। और फिर बाय बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। क्लब रूम में बैठकर मोजिज़ो सोच रहा होता है कि आज उससे सब सच सच बताना होगा। और तभी उसके दोस्त पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, तुम सैड लग रहे हो, हमें बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर मोजिज़ो खुश हो जाता है और कहता है तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गाइस दोस्त भले ही कम बनाओ पर सिर्फ ऐसे बनाओ। तभी वहाँ तमाको आ जाती है और मोजिज़ो को साथ घर चलने के लिए पूछती है। और नेक्स्ट सीन में दोनों एक नदी के पास बैठे होते हैं जहाँ तमाको मोजिज़ो को बताती है कि तुम्हें पता है कल मैंने एक औरत के बहुत बड़े बड़े चंगू मंगू देखे। तभी वो मोजिज़ो को सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मोजिज़ो इट्स ओके बोलकर पत्थरों पर जंप करते हुए नदी की दूसरी तरफ जाने लगता है और तमाको को भी आने के लिए कहता है। ये दोनों बचपन में भी इसी जगह आया करते थे और तमाको तब यहाँ गिर जाया करती थी। तो फिर तमाको भी मोजिज़ो के पीछे पीछे आती है और एक छोटे पत्थर को दिखाकर कहती है इसे देखो, क्या ये मेरी माँ के बनाए हुए मोची की तरह नहीं लगता। मोची दिखने में कितना छोटा होता है लेकिन वो बहुत से लोगों को खुश कर देता है। मैं एक मोची से काफी बड़ी हूँ लेकिन मैंने तो आज तक किसी को भी खुश नहीं किया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बचा पाया जो मेरे लिए खास था और पूरी जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम नाकामी है। साथ ही तमाको कहती है ये मोची कितना मुलायम और आरामदायक होता है, ये खुशबू भी देता है और गर्म भी होता है। फिर तमाको मुस्कुराते हुए अपनी माँ को याद करते हुए कहती है मैं भी इसकी तरह बनना चाहती हूँ। सच में इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो देना और फिर भी मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं होती, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हम भले ही शुरू से तमाको को बहुत खुश और मजाकिया देखते आए हैं लेकिन उसने अपने अंदर कितना दर्द छुपा रखा है, वो अब तक कितना ज्यादा रो चुकी है और खुद को कितनी बार दिलासा दे चुकी है, ये तो वही खुद जानती है। खैर लेट्स रिटर्न टू द स्टोरी। उसकी ये बातें सुनकर मोचिज़ो में भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो उसके हाथ को पकड़कर कहता है मेरा एडमिशन टोक्यो यूनिवर्सिटी में हो गया है और मैं टोक्यो जा रहा हूँ जहाँ मैं फिल्म मेकिंग सीखने वाला हूँ और मैं जाने से पहले तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। तमाको मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। डैम फाइनली ही डिड इट। पर ये सुनकर तमाको दंग रह जाती है और सीधा पानी में गिर जाती है। मोचिज़ो उसे पानी से बाहर निकालता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। पर तमाको बिल्कुल ही शॉक स्टेट में होती है और ऑकवर्डली कहती है मुझे खुशी हुई और बड़े ही वियर्ड वे में वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए सीधा अपने घर जा पहुँचती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी उसके साथ ये हुआ क्या और उसे मोचिज़ो को क्या रिप्लाई देना चाहिए था। वो अपने रूम पहुंचकर खिड़की पर पर्दा लगा देती है ताकि मोचिज़ो उसे देख ना सके। इसके बाद डिनर बनाते वक्त तमाको खिड़की के पास बैठ जाती है और मोचिज़ो की कही हुई बातों को याद करने लगती है जिस वजह से उसका खाना जल जाता है। और शाम को जब उसके घर वाले वो जला हुआ डिनर करने लगते हैं तो उस वक्त भी तमाको अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो मोची की जगह हर बार अनजाने में मोचिज़ो बोलने लगती है और उसकी ऐसी हरकत देखकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो बीमार पड़ गई है। अगली सुबह जब तमाको के घर वाले मोची बना रहे होते हैं तमाको भी उनके पास आती है और वो अब भी मोची को मोचिज़ो ही बोले जा रही थी। तो उसके पापा उसे पूछते हैं तुम्हें हो क्या गया है, तुम बार बार मोची को मोचिज़ो बोल रही हो। जिससे सुनकर तमाको भी रियलाइज करती है कि वो ये क्या बोले जा रही थी और वो शर्म से लाल होकर बुखार का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम तमाको को स्कूल में बैटन ट्रोलिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ तमाको का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो स्टिक को इधर उधर फेंक रही होती है। इसके बाद प्रैक्टिस खत्म करके मिदोरी और तमाको क्लास में आते हैं जहाँ तमाको मोचिज़ो को देखकर अजीब हरकत करने लगती है और मोचिज़ो भी उसे ऐसा करते देख लेता है। इसके बाद पूरे क्लास में दोनों बिल्कुल अजनबी की तरह खामोश बैठे रहते हैं। दिस सिचुएशन वाज डैम ऑकवर्ड फॉर बोथ ऑफ देम एज उनके बेंच बगल में ही है। उनकी इस अजीब सी खामोशी को मिदोरी भी नोटिस कर लेती है। तो फिर लंच पीरियड में मिदोरी तमाको से पूछती है कि कल कुछ हुआ था क्या, पर तमाको कुछ भी नहीं बताती। और अगले सीन में जब सारी लड़कियां साथ में लंच कर रही होती हैं तो वो सभी नोट करती हैं कि आज तमाको ने लंच में मोची नहीं लाए जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था। शायद मोचिज़ो इतना तमाको के दिमाग में घुस गया है कि वो इवन मोची तक को अवॉइड करने लगी है ताकि उसे मोचिज़ो की याद ना आए। यहाँ तमाको अपनी फ्रेंड्स को अपने बचपन का एक किस्सा बताती है कि उसे पहले मोची पसंद नहीं हुआ करते थे क्योंकि जब वो बचपन में मोची बनाया करती थी तो मोचिज़ो उसे मोमोज कहकर चिढ़ाया करता था। तो उसकी एक सहेली पूछती है कि तुम फिर कब से मोची को इतना पसंद करने लग गई।
ली तो तमाको बताती है कि एक दिन माँ के गुजर जाने के बाद मोची ने उससे बात की और उस दिन से उसे मोची बहुत पसंद है। और हम उसकी यादों में देखते हैं कि किसी ने अपने हाथ में मोची पकड़कर रोती हुई छोटी तमाको से कहा था मत रो। अगले सीन में तमाको को घर जाती बार रास्ते में मोचिजो मिल जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। मोचिजो एक शॉप पे ब्रेड खा रहा होता है और तमाको को देखकर उसे भी ब्रेड ऑफर करता है। तमाको घबराते हुए ब्रेड ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर रात को बाथ हाउस में तमाको को वापस से मोचिजो मिलता है, जिसे देखकर वो वापस घबरा जाती है और बाय बोलकर वहाँ से भी कट लेती है। सो एक्चुअली इनके बीच चीजें इतनी ऑकवर्ड हो चुकी थी, सो शी वाज ट्राइंग टू अवॉइड मोचिजो ताकि उसे मोचिजो का सामना ही ना करना पड़े, कॉज शी डोंट नो व्हाट टू से। और गलती से अगर उसका सामना कभी मोचिजो से हो भी जाता तो वो नॉर्मल रहने की इतनी खराब एक्टिंग करती थी कि सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। अगली सुबह तमाको बाहर घूमने जाती है, जहाँ वो बाकी लोगों को देखकर सोचती है सब कुछ पहले जैसा ही है, बस मेरे और मोचिजो के बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में तमाको और मिदोरी बैटन ट्वेलिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर तमाको का ध्यान प्रैक्टिस पे लग ही नहीं पाता। तो फिर थक हार कर तमाको मिदोरी से कहती है क्या तुम मेरी बात सुनोगी, जिस पर मिदोरी हाँ कहती है। तो तमाको मिदोरी को बताती है कि मोचिजो टोक्यो यूनिवर्सिटी जा रहा है और जाने से पहले उसने मुझे प्रपोज किया है, जिस पर मिदोरी कहती है तो तुमने इसके बाद क्या किया, जिस पर तमाको बताती है मैं बस भाग गई। तमाको आगे बताती है मोचिजो मेरे साथ बचपन से रहा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बदल जाएगी। मोचिजो को मैं जितना जानती हूँ वो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और वो सच में काफी अच्छा है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। मिदोरी उससे कहती है ये तो मैं भी नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकती। अगले सीन में हम मोचिजो को रिवर के पास देखते हैं, जहाँ वो फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है। शायद मोचिजो अब अपने आप को कोस रहा है कि उसने ये सब तमाको से क्यों कह दिया, क्योंकि अब उनका दोस्ती का भी रिश्ता नहीं बचा। साथ ही हम देखते हैं कि मोचिजो को ऐसे चिल्लाता हुआ तमाको की बहन आंको देख लेती है। अगले सीन में हम तमाको को देखते हैं जो कि अपने घर पे एक म्यूजिक लगाकर सुनने लगती है, जिसे सुनकर उसकी बहन आंको भी वहाँ आ जाती है और कहती है दीदी ये तो वही सॉन्ग है जिसे पापा ने मम्मी को प्रपोज करने के लिए बनाया था, पर आप इसे क्यों सुन रही हो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तमाको आंको को भगाकर कहती है अभी मैं अकेली रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम मोचिजो को कॉफी शॉप पे देखते हैं, जहाँ वो खुद से कह रहा होता है कि शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी, अब तमाको मुझसे कभी बात नहीं करेगी। उसका ऐसा हाल देखकर वो दुकानदार उसे कहता है आजकल के नौजवानों में सब्र नाम की चीज ही नहीं है, उन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, जिस वजह से बहुत से काम बिगड़ जाते हैं। लगता है इन अंकल ने हमारी नारुतो की वीडियोस देखी हैं, तो इन्हें भी लाइफ का ट्रूथ पता है। इसके बाद घर आते समय मोचिजो तमाको के घर के सामने एम्बुलेंस को देखता है, जहाँ तमाको और आंको बहुत घबराई हुई नजर आ रही थी। मोचिजो के पापा मोचिजो को बताते हैं कि तमाको के दादाजी अचानक बेहोश हो गए, इसलिए उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। तमाको के पेरेंट्स उस वक्त वहाँ नहीं थे, तो फिर मोचिजो उन दोनों बहनों के साथ एम्बुलेंस में जाता है। अगले सीन में तमाको के दादाजी हॉस्पिटल में ठीक नजर आ रहे होते हैं, तभी तमाको के पापा वहाँ आते हैं और अपने पापा को जिंदा देखकर चैन की सांस लेते हैं। फिर वो बाहर आकर मोचिजो से थैंक्स कहते हैं। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि तमाको और मोचिजो दादाजी के पास रुकेंगे, बाकी सब अब अपने घर जाएंगे। तमाको के डैड को ये आइडिया कुछ ठीक साउंड नहीं कर रहा होता, पर मोचिजो के डैड उन्हें जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। तमाको मोचिजो से इस सब के लिए थैंक्स बोलती है और मोचिजो से कहता है कि मेरी कही हुई बातों को प्लीज भूल जाओ और मुझे माफ कर दो, हम जैसे थे वैसे ही रहते हैं। पर दोस्तों एक बार अगर तीर कमान से निकल गया तो फिर वापस लौट कर नहीं आता। देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन। इनकी जगह अगर आप होते और सब भूल कर पहले की तरह रहने की कोशिश करते तो वो बस एक एक्टिंग होती, और जो दोस्ती का ट्रू स्पार्क होता वो तो खत्म हो चुका होता, काइंड ऑफ ना इधर के रहे ना उधर के। अगले दिन तमाको बैटन ट्वेलिंग की प्रैक्टिस में सही परफॉर्म नहीं कर पाती और बस उदास होकर बैठी होती है। उदास, इंटरेस्टिंग। तमाको की फ्रेंड्स तमाको को उदास देखकर पूछती है क्या कुछ हुआ है, जिस पर तमाको सारी बात उन सबको बता देती है। तो इस पर उसकी एक फ्रेंड शियोरी उसे कहती है कि शायद तुम खुद भी मोचिजो को पसंद करती हो, इसलिए तुम हर वक्त उसके बारे में ही सोचे जा रही हो। दोस्तों जब से मोचिजो ने तमाको से ऐसा कहा है कि सब भूल जाते हैं ना और सिर्फ तब से तमाको को अच्छा फील नहीं हो रहा होता, यानी कि जो चिंगारी मोचिजो ने तमाको के अंदर जगाई थी उससे तमाको के अंदर आग अब लग चुकी है और वो आग अब बुझने नहीं वाली। अगले सीन में तमाको क्लास में बैठकर मोची की ड्राइंग बना रही होती है, तभी अचानक उसे रियलाइज होता है कि उस दिन बचपन में मोची को हाथ में लेकर उसे चुप करवाने वाला उसके पापा नहीं बल्कि मोचिजो ही था। तो ये बात वो अपने दोस्तों को जाकर बताती है, तो सभी उसे कहते हैं कि तुम्हें मोचिजो के प्रपोजल का जवाब देना चाहिए, पर तमाको के पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो मोचिजो से अपना लव कन्फेस
इम्प्रेस कर पाए। वाह, पहले मोचिजो बोलने से डर रहा था और अब तमाको डर रही है। ये प्यार भी बड़े बड़ों के छक्के छुड़वा देता है। तो फिर इस नेक काम में तमाको की फ्रेंड्स तमाको की मदद करने लगती है, पर हर बार तमाको नाकाम रह जाती है। जैसे एक जगह जब मोचिजो कॉरिडोर के पास आ रहा होता है तो घात लगाए बैठे वो लोग तमाको को धक्का दे देते हैं और तमाको हड़बड़ाते हुए अपने दिल की सारी बात कह देती है। पर ये क्या, मोचिजो तो वहाँ होता ही नहीं, वो तो कहीं दूर खड़ा होता है और तमाको ने हवा में ही सारी बातें कर दी। फिर शाम को सारी लड़कियां तमाको के घर जाती है, जहाँ बाहर मिदोरी मोचिजो से मिलती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम कभी तमाको को अपने दिल की बात नहीं बता पाओगे। ये सुनकर मोचिजो एम्बेरस हो जाता है। अगले सीन में तमाको और आंको अपने घर पर वही सॉन्ग वापस सुन रही होती है जो उनके डैड ने उनकी मॉम के लिए गाया था। तभी उनकी म्यूजिक टेप से सॉन्ग चेंज हो जाता है और उसमें उनकी माँ की रिकॉर्डिंग बजने लगती है, जिसमें उनकी मॉम उनके डैड को उनके प्रपोजल का रिप्लाई दे रही होती है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जैपनीज वर्जन गा रही होती है। तमाको और आंको ये पहली बार सुन रही होती है। उनकी मॉम अच्छा तो नहीं गा रही होती, लेकिन किसी बच्चे के लिए उसकी माँ की आवाज श्री कृष्ण जी की बांसुरी से कम नहीं होती। अपनी माँ की ये रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों लड़कियां काफी खुश हो जाती है और यही वो पॉइंट होता है जहाँ तमाको अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर कर पाती है। फिर सीन चेंज होता है और उनके कॉन्टेस्ट का दिन आ जाता है जहाँ तमाको अच्छे से परफॉर्म करती है, लेकिन मोचिजो वहाँ नहीं आया होता। उस वक्त मोचिजो अपने घर पर तमाको की वीडियोस डिलीट करने की सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता। एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम तमाको बट ही जस्ट कुडंट। फिर नेक्स्ट सीन में हम तमाको को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और उसे मिदोरी का कॉल आता है, जहाँ मिदोरी तमाको को बताती है कि फ्लू से बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब होने के कारण कल स्कूल में छुट्टी है और साथ ही वो तमाको को ये सब मोचिजो को भी बताने को कहती है। पर तमाको मोचिजो के घर जाकर मोचिजो की मॉम को ये सब नहीं बताती और उनसे मोचिजो का पेपर कप टेलीफोन ले लेती है और अगले दिन वो अकेली क्लासरूम में बैठकर मोचिजो का इंतजार कर रही होती है। लेकिन वहाँ मिदोरी आ जाती है और वो तमाको को बताती है कि मोचिजो यहाँ नहीं आने वाला, क्योंकि मोचिजो आज ही टोक्यो के लिए निकल रहा है। अगर तमाको जल्दी करे तो उसे मोचिजो रेलवे स्टेशन पे मिल सकता है। बस इतना सुनते ही तमाको घबराते हुए पेपर कप टेलीफोन को लेकर पूरे जोश के साथ स्टेशन की तरफ भागती है। दोस्तों, मिदोरी ने जानबूझकर झूठ बोला होता है। मोचिजो कोई टोक्यो नहीं जा रहा, बल्कि वो तो बस एक एंट्रेंस एग्जाम देने स्टेशन से कहीं जा रहा होता है। ऐसा मिदोरी ने इसलिए किया था ताकि तमाको अपना प्यार इजहार करने का और वेट ना करे। मास्टर मूव फ्रॉम मिदोरी। वहीं दूसरी तरफ तमाको स्टेशन पहुंचकर मोचिजो को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखता। कुछ देर ढूंढने पे उसे प्लेटफॉर्म पे मोचिजो ट्रेन पे चढ़ता हुआ नजर आता है, जिसे देख तमाको अपनी पूरी ताकत के साथ उसे आवाज लगाती है। बेचारी को लग रहा होता है कि अगर मोचिजो उस ट्रेन पे चढ़ा तो फिर कभी वो उसे नहीं देख पाएगी और ना ही कभी वो उसके प्रपोजल का रिप्लाई दे पाएगी। तभी मोचिजो तमाको की आवाज सुनकर रुक जाता है और ट्रेन को छोड़ देता है। तमाको उसके पास आके कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे और आज तुम टोक्यो जा रहे हो। टोक्यो बहुत दूर है, इसलिए मत जाओ। मैंने अभी तक तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया है। और इतना बोलकर वो उसकी तरफ पेपर कप टेलीफोन को फेंक देती है। हैरान होकर मोचिजो उसमें से एक कप को तमाको की तरफ वापस फेंक देता है और तमाको इस बार उस कप को कैच कर लेती है। इसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और हमें तमाको की आवाज आती है, जहां वो मोचिजो को आई लव यू बोलती है। और यहीं पे हमारी ये प्यारी सी लव स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये एनिमे बेस्ड है तमाको लव स्टोरी नाम की एक लाइट नोवेल पे, जिसके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। हालांकि एनिमे में सब कुछ तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन नोवेल की एंडिंग के हिसाब से दोनों अपने प्यार को हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन मोचिजो फिर भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने टोक्यो चला जाता है और तमाको अपनी शॉप में ही रहती है। और इसके आगे की कहानी ऑडियंस पर छोड़ दी है। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे और एक दिन मोचिजो तमाको को अपने साथ ले जाने वापस जरूर आएगा। दोस्तों, असल दुनिया भी इसी तरह से काम करती है। यहाँ हमें अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखनी पड़ती। बस हमें खुद को और सामने वाले को समझना पड़ता है और अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज और अपने डर को खत्म करना पड़ता है। बस इसी मैसेज के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी लास्ट वीडियोस की अर्निंग देख लो। इससे कई गुना ज्यादा तो मैंने अपनी सैलरी से अपने स्क्रिप्ट राइटर और अपने एडिटर को उस वीडियो के लिए पे किया। जॉब के चलते मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं दिन रात अपना पूरा टाइम यूट्यूब में इन्वेस्ट कर पाऊं, पर फिर भी मैं रोज 1-2 घंटे किसी तरह निकाल के ये सब मैनेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट की पूरी काया पलटनी पड़ती है। तभी आपको मजा आएगा, जिसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लग जाते हैं। और फिर एडिटिंग में भी मुझे एक सीन वैसे ही चाहिए होता है जो स्क्रिप्ट लिखते टाइम मेरे दिमाग में मैनिफेस्ट हुआ। तो एडिटर से भी वैसी आउटपुट निकलवाने में भी मल्टीपल रिविजन्स और
बहुत टाइम लग जाता है एंड समटाइम्स आई हैव टू डू द फाइनल एडिट टू फिक्स आउट द थिंग्स। सो स्क्रिप्ट राइटर एंड एडिटर के साथ भी हमारी इस करंट तम्बाकू लव स्टोरी वाली वीडियो को भी पूरी करने में भी लगभग 2 हफ्ते लग गए। और अगर सब कुछ स्क्रैच से मैं ही अकेला करने बैठ जाता फ्रॉम स्क्रिप्टिंग फेज टू एडिटिंग फेज एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, तो शायद 1 महीने में भी एक वीडियो नहीं आ पाती। इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव स्किल्स। हमारी बहुत सी पॉपुलर वीडियोस का इकलौता करता धरता मैं ही हूँ, बट नाउ आई डोंट हैव दैट मच टाइम जो कॉलेज के दिनों में मेरे पास हुआ करता था। सो आई एम थिंकिंग ऑफ एनेबलिंग यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन बटन इन अवर चैनल, जिससे आप हमें सपोर्ट कर पाओ ताकि हम ऐसी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट थोड़ा जल्दी डिलीवर कर पाए। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हमारी गाड़ी फिर से रुक जाएगी। तो मुझे आपसे जानना है कि अगर हम ज्वाइन बटन एक्टिवेट करें तो क्या आप मंथली मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, और अगर हाँ तो हम वो क्या मिनिमम प्राइस रखें जो आप सभी इजीली हर मंथ अफोर्ड कर पाओ। यूट्यूब की अवेलेबल प्राइस लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी एंड प्लीज नोट, इसका 30% कट तो सीधा यूट्यूब अपनी जेब में रख लेता है। एंड रिमेंबर, इट्स टोटली ऑप्शनल। अगर आप 1 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, वीडियोस तो आपको हमेशा फ्री में देखने को मिलती ही रहेगी। तो आप हमारी वीडियो पे लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। पर जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा भी अपने लेवल पे कुछ हेल्प कर सकते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। सबके थोड़े थोड़े एफर्ट्स विल मेक अ बिग डिफरेंस व्हिच विल हेल्प अस टू कीप दिस चैनल अलाइव। क्वेश्चन ऑफ द डे। आज मैं कोई मूवी का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्या आप भी स्कूल में अपने किसी दोस्त को पसंद करते थे? अगर हाँ तो क्या आप अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस कर पाए या नहीं, और फिर आगे हुआ क्या? अगर आप चाहो तो हमसे अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।